रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का शो इंडियाज गॉट लैटेंट के आयोजकों यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया जो बियर बाइसेप्स उनको लगता है कि अब हंसी नहीं आ रही, दो गाली फंसा दो। सबसे पहले मैं आपको वो वाला वीडियो दिखाता हूँ जिसमें रणवीर इलाहाबादिया ने इंडिया गॉट टैलेंट में आए कंटेस्टेंट के साथ इतनी बुरा व्यवहार यानी इतनी बुरी लैंग्वेज में बात की जितना आप सोच भी नहीं सकते। वॉच योर पेरेंट्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉर एवर? 2 crore in cash राइट नाउ। yeah right now 2 crore in cash you लेट्स गो भाई, आप लग रहा है लेट्स गो भाई। मेरे तो 1 लाख एक्स्ट्रा। सोचो गाइस, इसी रणवीर इलाहाबादिया को मोदी जी की तरफ से नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मिला था। मतलब मोदी जी ने खुद इसे नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड दिया था। जहां एक जगह रणवीर इलाहाबादिया अपने इंस्टाग्राम पर स्पिरिचुअलिटी, धर्म, भगवान जैसी चीजों का वीडियो और पोस्ट अपलोड करते हैं, वहीं इनकी भाषा सुन के इनकी असलियत का पता चलता है। जिसके बाद सीएम देवेंद्र फर्नांडिस ने ये खुद कहा है कि वो इस तरह की वल्गर कॉमेडी पे रोक लगाएंगे। पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं। एंड गाइस, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि राज्यसभा मेंबर है शिवसेना पार्टी से, उन्होंने भी काफी स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट दिया है इंडिया गॉट टैलेंट के ऊपर। जानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवे वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. एंड गाइस, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि बियर बाइसेप यानी कि रणवीर इलाहाबादिया को लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। रिसेंटली बी प्राक और रणवीर इलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट आने वाला था, बट इस वीडियो के बाद, इस वायरल वीडियो, इस घटिया वीडियो के बाद बी प्राक ने उनके साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया। उन्होंने क्या कहा आप ये वीडियो में ध्यान से सुन सकते हो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है।
आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। अभी भी मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि काफी ऐसे घटिया लोग हैं जो इंडिया गॉट टैलेंट, जो समय रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो, कितने इलॉजिकल और कितने थर्ड क्लास है। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलाहाबादिया चूतिया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट अभी उसको कहना रणवीर अलाहाबादिया को बोला तेरे कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया। भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट पे क्या होगा, हो गया फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। बेचारा बियर बाइसेप्स, जब वो कुछ बोलता नहीं था अपने पॉडकास्ट में बैठ के सिर्फ मुंडी लाता था, लोगों को तब दिक्कत थी उससे। अब उसने फाइनली कुछ बोल दिया, लोगों को तब दिक्कत है, FIR कर रहे हैं उसके ऊपर। अब बेचारा गरीब आदमी करे तो करे क्या भाई। इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते। समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते। इतनी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, बना के बैठे हैं, ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है चीजें। नो, हो ही नहीं सकता। ये समय को फोर्स करेंगे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे। मैं तो लिख के दे रहा हूँ, इनका इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच। इनको चाहिए इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं पावर। ये अपने हिसाब से गेस्ट लाएंगे, ये देख ही नहीं सकते क्या है, तो किसी ठुड़ों को बुला रहा है, खुशी को बुला। एंड गाइज, ये सारी चीजें अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ, क्या इंडिया गॉट टैलेंट चालू रहना चाहिए या फिर उसे बैन कर देना चाहिए? आपको जो भी लगता है आप कमेंट में लिख सकते हो, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो।